नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस के इस महत्वपूर्ण अंश के 6 दोहे और 5 सोरठों को विस्तार से समझेंगे। इसमें भगवान शिव, माता सती और श्रीराम जी से जुड़ी गहरी और भावनात्मक कथा है। हर दोहे और सोरठे का अर्थ बहुत सरल भाषा में समझाया जाएगा ताकि आपको पूरा प्रसंग अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। कहिन सुमति अनुसार अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटि ही विवाद। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव और पार्वती, उमा, के संवाद का वर्णन करता हूँ। जो जिस भावना और समय के अनुसार हुआ, वही कथा अब सुनाई जाएगी। व्याख्या। यह दोहा पूरे प्रसंग की शुरुआत है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि आगे जो कथा आएगी, वह शिव और सती के बीच हुए संवाद पर आधारित है। यह कथा श्रद्धा से सुनने योग्य है। दोहा 2। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थ। त्रेता युग में एक बार शिवजी कुंभज, अगस्त्य, ऋषि के आश्रम गए। उनके साथ माता सती भी थी। उन्होंने ऋषि को सब कुछ जानकर उनका पूजन किया। व्याख्या। यहाँ बताया गया है कि भगवान शिव और सती जी ऋषि अगस्त्य के आश्रम गए और वहां आदरपूर्वक उनका स्वागत हुआ। दोहा 3। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगजननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थ। ऋषि अगस्त्य ने रामकथा सुनाई। शिवजी ने उसे बड़े आनंद से सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से प्रश्न किया और उन्हें अधिकारपूर्वक ज्ञान दिया। व्याख्या। यहाँ रामकथा की महिमा बताई गई है। शिवजी स्वयं रामकथा सुनकर आनंदित होते हैं। इससे रामकथा का महत्व पता चलता है। दोहा 4। केहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तेहे रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थ। रामजी के गुणों की कथा कहते सुनते हुए शिवजी कुछ दिन वहीं रहे। फिर ऋषि से विदा लेकर सतीजी के साथ अपने घर, कैलाश, चले गए। व्याख्या। रामकथा इतनी मधुर थी कि शिवजी वहां कुछ समय तक ठहर गए। बाद में वे वापस अपने धाम लौटते हैं। दोहा 5। तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी। दंडक बन बिचरत अविनाशी। अर्थ। उसी समय पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान विष्णु ने रघुवंश में अवतार लिया। पिता के वचन निभाने के लिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया और वन में रहने लगे। व्याख्या। यहाँ भगवान राम के अवतार का कारण बताया गया है। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। दोहा 6। हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। अर्थ। शिवजी मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि भगवान ने यह अवतार क्यों लिया है। वे सोचते हैं कि प्रभु ने मनुष्य रूप क्यों धारण किया है। व्याख्या। यहाँ शिवजी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान राम वास्तव में कौन है, साधारण मानव या परम ब्रह्मा। सोरठा 7। सनकर और अति छोगु सती न जानही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची होई। अर्थ। शिवजी के मन में बहुत चिंता और संदेह है, लेकिन सतीजी इसे नहीं समझ पा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि शिवजी के मन में थोड़ा डर भी था। व्याख्या। यहाँ भावनात्मक स्थिति दिखाई गई है। शिवजी भीतर से विचलित है, पर सती को इसका ज्ञान नहीं है। सोरठा 8। रावण मरण मनुज करी जाचा। प्रभु विधि बचन कहेउ यह साचा। जौन नहीं जाऊ रहौ पछितावा। करत विचार न बनत बनावा। अर्थ। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों ही मांगी थी, इसलिए भगवान राम मनुष्य रूप में आए। व्याख्या। यहाँ बताया गया है कि भगवान राम का मानव रूप में जन्म लेना एक योजना का हिस्सा था, रावण वध के लिए। सोरठा 9। एही विधि भय सोचबस ईसा। तेही समय जाई दसीसा। लीन्ह नीच मारिछी संगा। भयो तुरत सो कपट कुरंगा। अर्थ। इस प्रकार शिवजी सोच में पड़ गए। उसी समय सतीजी वहां से चली गईं। उन्होंने जाकर सीता का रूप धारण किया। व्याख्या। सतीजी ने भगवान राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया, जो आगे चलकर बड़ी घटना बनता है। सोरठा 10। करी छल मूध हरि वैदेही। प्रभु प्रभाव तस बिदित न तेही। मृग बधि बंधु सहित हरि आए। आश्रम देखी नयन जल छाए। अर्थ। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण आश्रम लौटे तो सीता को न पाकर दुखी हो गए। व्याख्या। यहाँ सीता हरण का प्रसंग है, जो रामायण की मुख्य घटनाओं में से एक है। सोरठा 11।
बिरह बिकल न रिव रघुराई, खोजन बिपिन फिरत दो भाई, कभुर जोग वियोग न जाकें, देखा प्रगट बिरह दुख ताकें। अर्थ: श्रीराम विरह में व्याकुल होकर सीता को खोजने लगे। वे वन वन भटक रहे थे और अत्यंत दुखी थे। व्याख्या: यहाँ भगवान राम का मानवीय रूप दिखता है। वे सीता के वियोग में दुखी होते हैं, जिससे उनकी लीला और भी भावपूर्ण बनती है। तो दोस्तों, आज हमने इस पेज के सभी 6 दोहे और 5 सोरठों को विस्तार से समझा। इसमें शिवजी की जिज्ञासा, सतीजी का संदेह और भगवान राम की लीला का अद्भुत वर्णन मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरल व्याख्या के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।